गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है विभवमापी का उपयोग। विभवमापी का एक उपयोग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना किस प्रकार से करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि हम किसी भी जो हमारा जो सेल होते हैं उन सेलों का जो हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वो विभवमापी की सहायता से हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, हमने सारा सेटअप यहाँ पे लगा रखा है। सेटअप में कोई विशेष काम था नहीं, क्योंकि विभवमापी तो वही पुराना ही लेना था हम लोगों को। अब यहाँ पे करना क्या था, हमें जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था उस सेल को पहले यहाँ बना लेते हैं। उस सेल को बना लेते हैं और धन सिरे को हमने वहां पे जोड़ा था बिंदु ए से, इस बार भी ए से ही जोड़ देंगे और यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देते हैं। और ये हमारा जॉकी होता है। जॉकी को हम तार पर किसी भी स्थान पर खिसकाकर तार की लंबाई की माप ले सकते हैं। और ऋण सिरा हम ऐसे गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोड़ देते हैं। इसके बाद इसमें नया क्या करना था, देखो इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमें ज्ञात करना था, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। और इस सेल का इस बार विद्युत वाहक बल हम लोगों को पता होगा। आपको पता होगा ये आपका कौन था, ये हमारा संचायक सेल था, ये हमारा धारा नियंत्रक था, ये हमारी कुंजी थी। ये सबका सेटअप हमारा विभवमापी बन जाता था। और इसमें ये हमारा विद्युत वाहक बल था, जिसका बैटरी थी, जिसका विद्युत वाहक बल कितना था, ई था। इस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना था। हम इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इस बात को जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके धन और ऋण सिरे पर एक हम प्रतिरोधक बॉक्स जोड़ देते हैं। प्रतिरोधक बॉक्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं, प्रतिरोधक बॉक्स को जोड़ने के बाद यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं ताकि जब जरूरत हो इस प्रतिरोधक बॉक्स को चालू और बंद किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम विभवमापी को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए अभी तो ये ऑफ की कंडीशन में था, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज का मतलब परिपथ बंद हुआ तभी धारा बहेगी, अर्थात मैंने कुंजी को चालू कर रखा है, मतलब स्टार्ट हो गई है, यहाँ से धारा निकलना प्रारंभ हो गया है और इस परिपथ से होते हुए धारा आकर यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब हमारे पास रखा हुआ है जॉकी। जॉकी को हम इधर उधर खिसका के वही पुराना काम करते हैं। क्या करते हैं कि शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि अभी इस कुंजी को ऑन नहीं करना है, चालू नहीं करना है, ये अभी ऑफ ही रहने देना है, इसको चालू नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको इधर उधर खिसका करके हम शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। अगर मान लेते हैं कि जब मैंने इस जॉकी को किसी भी स्थान जे पर स्पर्श कराया और जे स्थान पर स्पर्श कराने के बाद हमें शून्य विक्षेप मिल गया, तुरंत ही हम इस सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर V बराबर K इंटू L ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हमें एक बार अभी फिर से शून्य विक्षेप प्राप्त करना है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिखने वाले हैं। इस बार हम लिखने वाले हैं कि जब हमें ये शून्य विक्षेप पहली बार मिल जाता है और ये प्रतिरोधक बॉक्स अभी काम नहीं कर रहा है, जैसे ही हमें शून्य विक्षेप मिलता है उस तार की लंबाई को नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं वो तार की लंबाई कितने पर दिया, L1 लंबाई पर हमें इसने शून्य विक्षेप दे दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं कि अर्थात सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E = K इंटू L1, समीकरण नंबर 1 बन जाता है। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है, इस प्रतिरोधक बॉक्स से किसी एक उचित प्रतिरोध को निकाल लेते हैं और निकाल करके कुंजी को ऑन कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही ऑन करेंगे, अब ये हमें फिर से जॉकी को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक प्रतिरोध चालू नहीं था, काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही प्रतिरोध हमारा हम यहाँ से निकाल कर कुंजी को चालू किए, वैसे ही ये गैल्वेनोमीटर अपनी सुई को घुमा देगा, क्योंकि अब हम नापने वाले हैं कि इस सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले हमने निकाला था विद्युत वाहक बल, अब हमने इसमें जोड़ रखा है क्या भाई, प्रतिरोधक बॉक्स। अब हम जॉकी को इधर उधर जब भी स्पर्श कराएंगे और जहां हमें इसमें शून्य विक्षेप प्राप्त होगा, वो शून्य विक्षेप जब भी प्राप्त होगा वो इस बार बताएगा सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो मान लेते हैं कि जब इसे हम लोगों ने, ये तो पहली स्थिति का, अब इसे हम लोगों ने मान लिया कि J2 पॉइंट पर स्पर्श कराया और इसने हमें क्या दे दिया, शून्य विक्षेप दे दिया।
इस समय जो सेल का टर्मिनल विभवांतर भी होगा वो होगा K इंटू L2 और ये लंबाई तार की कितनी थी L2, यानी कि पहली बार हमें L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ जब प्रतिरोधक बॉक्स काम नहीं कर रहा था, और दूसरी बार जब प्रतिरोधक बॉक्स से हमने एक उचित प्रतिरोध निकाल दिया तो उस समय हमें जो शून्य विक्षेप मिला वो कहाँ पे मिला, J2 पॉइंट पर, जो कितनी दूरी पर था L2 दूरी पर, अर्थात टर्मिनल विभवांतर V इज इक्वल टू हो जाता है KL2। और इन्हें अगर हम समीकरण 1 और 2 को भाग देते हैं तो ये हो जाता है E अपान V इज इक्वल टू L1 अपान L2। इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम बात करते हैं उसकी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल का टर्मिनल विभवांतर E, विद्युत वाहक बल V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। वहां से एक सूत्र हमें मिला था स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और E अपान V माइनस आपको मिल गया था क्या 1। ये हमें सूत्र मिला था किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का। अब यहाँ पर हम स्मॉल r की वैल्यू को निकाल सकते हैं। E अपान V इज इक्वल टू आप यहाँ से रख सकते हो समीकरण नंबर 3 से, और ये हो जाएगा L1 अपान L2 माइनस 1। अर्थात किसी भी विभवमापी के द्वारा हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध उनकी तार की लंबाइयों के अनुपात में ज्ञात कर सकते हैं, और ये R आपका कौन है, यहाँ से निकाला हुआ प्रतिरोध है। इस तरह हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम विभवमापी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आपको बता दें विभवमापी जो है वो हमारी वोल्ट मीटर से अच्छा बेहतर क्यों होता है, यानी कि विभवमापी और वोल्ट मीटर और विभवमापी में कौन बेटर होता है, कौन अच्छा होता है और क्यों अच्छा होता है, तो इस बात को आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर की आपको बता दें जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अनंत होती है। वोल्ट मीटर की प्रतिरोधक क्षमता अनंत होती है, अर्थात हमारा जो वोल्ट मीटर है वो किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को ठीक तरीके से बिल्कुल नहीं माप सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है वोल्ट मीटर की कि जो वोल्ट मीटर की सुई है यदि वो पाठ्यांक के इधर और उधर हो जाती है तब भी हम उसका मान ठीक तरीके से नहीं बता सकते कि उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। इन दो रीजनों से हमारा वोल्ट मीटर ठीक नहीं होता है। एक बार फिर से दोनों रीजन सुनते हैं। पहला रीजन क्या होता है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अनंत होती है, और दूसरा रीजन है उसकी सुई अगर शून्य विक्षेप से इधर उधर हमें कहीं किसी भी परिमाण से अगर इधर उधर मिल जाते तो उसको हम ठीक तरह से पढ़ नहीं सकते। अब हमारा विभवमापी अच्छा कैसे होता है, तो आइए समझते हैं इस बात को कि विभवमापी किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल या उसके आंतरिक प्रतिरोध को या किसी चालक के सिरों का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करने में बेहतर कैसे साबित होता है, आइए इस बात को समझते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे जब भी हम जॉकी को इधर उधर खिसकाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए खिसकाते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य दिखाई दे, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य आता है वैसे ही पूरे परिपथ में धारा बहना बंद हो जाती है। और जब धारा कोई बहती ही नहीं है तो किस प्रकार का प्रतिरोध काम करेगा, यानी कि सेल का कोई भी विद्युत वाहक बल नष्ट होता नहीं है। और इस बार हमें सही किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा विभवमापी जो होता है वो वोल्ट मीटर से बेटर होता है। आज के लिए बस इतना ही। ये लेसन आज यहीं समाप्त होता है। आपको बताएंगे इसके कुछ आंकिक प्रश्न, लेकिन उसके पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।